सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद जरूरी मामले के ऊपर सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वतः संज्ञान लिया। पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड नजर आ रहा था। क्या होता था कि बहुत सारे क्रिमिनल मामले में जो लॉयर्स क्रिमिनल को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, उन्हें सरकारी जांच एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई एकदम से समन भेज देते थे ताकि उनसे केस के अंदर की जानकारी निकाली जा सके। लेकिन क्या ये कानूनन सही माना जाएगा? नहीं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हमारा जो लीगल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ऊपर अगर कोई सिद्धांत है तो वो है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का। अगर कोई इंसान आरोपी है, सबसे पहले तो उसे एक वकील मिलना ही चाहिए। दूसरा, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसे सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। और तीसरा, एक लॉयर और क्लाइंट के बीच एक खास रिश्ता होता है, जैसे कहते हैं वकील क्लाइंट विशेषाधिकार। मतलब क्लाइंट की सारी बातें वकील के पास गोपनीय और सुरक्षित हैं। लेकिन जब सरकारी जांच एजेंसी वकील को केस के मामले में पूछताछ के लिए समन भेज देते हैं, तब उनसे केस के बारे में बताने के लिए मजबूर किया जाता है। और यहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कानून की उचित प्रक्रिया कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि पुलिस या जांच एजेंसियां आरोपी के वकील को केस की जानकारी पूछने या परेशान करने के लिए सीधे समन बुलावा नहीं भेज सकती। वकील और क्लाइंट की बातें पूरी तरह गुप्त रहेंगी, क्योंकि ये इंसाफ के लिए जरूरी है। अगर वकील को समन भेजना बहुत जरूरी है तो पुलिस को अपने से बड़े अफसर यानी एसपी रैंक के किसी इंसान से पहले लिखित में मंजूरी लेनी होगी। वकील के पास रखे डिजिटल सामान जैसे फोन या कागजात को जांच एजेंसी सीधे नहीं दे सकती। अगर चाहिए भी तो पहले कोर्ट को बताना होगा और कोर्ट की निगरानी में ही डिवाइस की जांच होगी। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दो बड़े वकील अरविंद दातर और प्रताप वेणुगोपाल को समन भेज दिया। वकीलों की संस्थाओं ने जोरदार विरोध किया। इसके बाद ईडी को अपना समन वापस लेना पड़ा। जब गुजरात पुलिस ने भी एक और वकील को समन भेजा तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये गलत हो रहा है और इससे इंसाफ की प्रक्रिया कमजोर हो रही है। इसलिए कोर्ट ने खुद इस मामले को उठाया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बचाने के लिए नए गाइडलाइंस निकाल दिए। क्या सोचते हैं आप इस फैसले पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।